हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे बीएसएससी के लिए ज्ञानधारा पब्लिकेशन का, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा जो है ये बुक लॉन्च किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को बताते चले कि ये वॉल्यूम 1 बुक है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और आज के सेशन में हम लोग इस बुक का सेट नंबर 5 कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों इसमें कि निम्न में से कौन अस्थि रोग है? सही है, इनमें से सभी। देखिए, ओस्टियोमलेशिया एवं रिकेटस ये भी अस्थि रोग है, ओस्टियोपोरोसिस जो है ये भी है, और संधिशोथ। तो उपयुक्त तो सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस पे कह रहा है कि किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला है? सही है, यह तमिलनाडु का जो है कम्बम अंगूर है, जिसको कि जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 3। इसमें कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही आंसर है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है उसका आंसर टिक करेंगे, आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? सही है, चीन, यानी कि चाइना जो है यह ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो वह है गाडगिल आयोग। ठीक है, गाडगिल आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। यह पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी बनाने हेतु गठित की गई थी। याद रखिएगा, गाडगिल आयोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मालाबार अभ्यास का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ? तो यह 27वां संस्करण था फ्रेंड्स, याद रखिएगा 27वां संस्करण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि ओटावा किस देश की राजधानी है? सही है, ओटावा जो है फ्रेंड्स यह कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पहले आप लोग। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 12 नंबर, देखिए इस पे कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? सही है, 180 भाग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है कि फ्रेमेंटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, यह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? सही है, चीन। चीन जो है यह हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है कि दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का क्या कहते हैं? तो इसे दोलन का आयाम कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर, देखिए 18 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
19 का हो जाएगा सी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर 20, और देखिए 20 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। 21 का हो जाएगा डी। 22 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग किया गया था, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। सही है, ज्वेलरी के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, देखिए इसका सही आंसर 26 का हो जाएगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इसमें कह रहा है कि साइलेंट व्हीकल का संबंध किससे है, माफ कीजिएगा व्हीसिल का संबंध किससे है। साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है। राइट आंसर है पराश्रव्य तरंग से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही आंसर है 3 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है वह 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो जाए वहां तक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है हो जाएगा, देखिए 30 कह रहा है इसमें सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। उसके बाद 31 का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है। तो याद रखिएगा यह पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। 34 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 35 कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान मिला है सलमान रुश्दी को। क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। सही हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 38, देखिए इसका 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट यहां जो दिया हुआ कह रहा है इसमें कि मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है। 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 41 जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था। 1937 ईस्वी को हुआ था अलग, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे 42, और 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 43 का ए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है इसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्रेटिया शब्द का तात्पर्य क्या है। तो क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है शासन से। क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद कह रहा है कि झेलम नदी किस झील से होकर बहती है। सही हो जाएगा वुलर झील से, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष भी दिया हुआ है। उसके बाद चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा कह रहा है इसमें कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 केजी भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो यह जीता अंकुश ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है कि वल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। राइट आंसर है नौका दौड़ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही।
अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, प्रश्न नंबर यहाँ पे 50 है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 51 का हो जाएगा फ्रेंड्स बी। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया, इसकी थीम क्या है? राइट आंसर है इसका थीम हो जाएगा द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेख या रेट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो वह रीट है प्रतिषेध। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में गनीम से आशय था। राइट आंसर यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। सल्तनत युग के सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे नहीं दिया हुआ, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55 का सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्लोरोक्विन यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? सही आंसर है मलेरिया के उपचार में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 58 का हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही आंसर है 7.4। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? सही है, कौशल विकास को प्रोत्साहन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें 61, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कह रहा है कि फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि चारबाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो यह अकबर के समय में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 65 का सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 66 और देखिए इस पे कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ औद्योगिक प्रक्रम दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसका संबंधित उद्योग दिया हुआ है, इसका मिलान करना है। तो इसका सही मिलान जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए इसमें यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह वडोदरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 का जो सही आंसर होगा वो बी होगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 70, सही आंसर इसका हो जाएगा डी। 71 का सी होगा। 72 का यहाँ पे राइट आंसर सी। 73 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 74 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 75 नंबर, इसमें कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमाणु संख्याओं के, ठीक है, अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं परमाणु संख्याओं के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? सही है समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 77, इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि कौन सी भारतीय कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी कि IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? तो वह कंपनी है महिंद्रा ऑटो, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सही। 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी।
उसके बाद अगला प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो वह है पंजाब। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 81 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। 82 द्वैध शासन के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया? तो वह था पर्सिवल स्पीयर। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 84 का यहां पे हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं, तो वह है पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभाओं के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वालों शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सही है, कुषाण शासक जो है इसमें सबसे प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही। 87 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 88 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है? याद रखिएगा यह महिला सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो वह है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे वो हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 91, इसका राइट आंसर बी होगा। 92 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो यह किया गया था इनके द्वारा कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 93 कह रहा है कि मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? सही है, XY टाइप का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 95, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। उसके बाद अगला प्रश्न, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है एनी बेसेंट का। ऑप्शन नंबर सी जो है देखिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 97 नंबर, इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 98, इसका सही हो जाएगा यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर ए। 99 में यहाँ पे दिया हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया? तो यह रतन टाटा को दिया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा RH कारक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस रोग से संबंधित है? वह है पिता RH पॉजिटिव और माता जो है RH नेगेटिव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सी। 102 में है कह रहा है कि टोबा झील स्थित है कहाँ? तो यह है सुमात्रा में। यहाँ पे क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 103 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। उसके बाद चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 104 नंबर, और इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। भारत 250 और प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें हासिल करने की योजना बना रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ देखिए सही हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट देख लीजिए 107, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 108 में कह रहा है कि 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? तो वह था जियाउद्दीन बर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 109 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। 110 का हो जाएगा सी। 111 में है कि हेच एवं स्लैक चक्र निम्नलिखित में किन पादपों में चलता है?
C4 पौधों में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। 112 कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, नहर, नलकूप और यहाँ पे तालाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 113 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, सही है, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 115 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। 116 नंबर का जो सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान इनमें से कौन सा है। वह है सुल्तान जैन उल आबिदीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश ने हाल ही में ओफेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। वह है इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न 120, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 121 का जो है फ्रेंड्स आप लोग पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सही आंसर जो है यहाँ पे 121 का हो जाएगा सी। 122 में कह रहा है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है। राइट आंसर है स्नायु से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है देखिए सही हो जाएगा। 123 का सही आंसर होगा बी। 124, निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। यह मिला है भारतीय सौर ऊर्जा निगम को, ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 125 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। 126 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 126 का ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे अगला प्रश्न 127, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। वह है फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 128 का सही हो जाएगा डी। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 129 है कि एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द कौन सा है। सही शब्द है रस का आरोहण, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 130 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। 131 का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां, सही है, मांग पूर्ति से अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है सही हो जाएगा। 133 है फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो वह यहाँ पे देखिए ग्रेनाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 134 और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में, यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं बल्कि राष्ट्रपिता होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी बी, यानी कि हिरोशिमा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो यह हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था। ए हो जाएगा इसका सही आंसर। 137 का हो जाएगा फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर डी। 138 का हो जाएगा बी। 139 में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया। तो 1510 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। सही है हेग, यह नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा सही आंसर। 141 का राइट आंसर जो दिया वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 142 नंबर, और इस पे कह रहा है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई। तो यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, बी हो जाएगा सही आंसर। 143 का हो जाएगा सी। 144 का जो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह कहा था मेटरनिक ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट रूस में ड्यूमा क्या था।
सही है, संसद ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 147 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? तो वह है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी होगा। 149 का सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये था 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु इलियास एकेडमी के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है, वॉल्यूम 1 बुक BSSC के लिए। और आज हम लोग इसका 5वां मॉडल प्रैक्टिस सेट टोटल कवर किए हैं, 150 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि ये सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चन था उसका लेवल क्या था और आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में एक सेट के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।